बच्चों, आज आपका देखिए काव्य में महादेवी वर्मा का पहला वाला हो गया है हिमालय से। आज दूसरी कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक, इसकी हम व्याख्या आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें वर्षा सुंदरी के प्रति ये जो कविता है, इसमें आपको पहले ही बताया था कि इसमें मानवीकरण अलंकार है सभी जगह। और ये इनकी कविता काव्य संग्रह है नीरजा, इसी में से ये संग्रहित की गई हैं। ठीक, नीरजा नामक काव्य संग्रह से ये संकलित की गई कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति। एक अलग शीर्षक से इसमें आपके कोर्स में दिया गया है इसको। तो सबसे पहले देखिए हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं इसमें। देखिए, केश पास का मतलब होता है केश जाल। ठीक, केश पास का मतलब केश जाल यानी बालों का जाल। श्यामल यानी यहाँ पर लिखा है श्यामल यानी काले रंग। रजत धार मतलब चांदी की धारा। ठीक, ये यहाँ पर है रजत धार का मतलब है चांदी की धारा। और सद्य स्नात मतलब शीघ्र नहाई हुई। ठीक, सद्य स्नात मतलब शीघ्र नहाई हुई, ये यहाँ पर लिखा है सद्य स्नात यानी अभी तुरंत तुरंत नहाई हुई। और लास मतलब होता है प्रसन्न, जैसे उल्लास होता है वैसे ही प्रसन्न, ये यहाँ पर है लास यानी प्रसन्न। और प्रसन्न नृत्य। ठीक, प्रसन्न नृत्य। अब देखिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संदर्भ अगर बताएंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ छायावादी काव्य धारा की प्रमुख कवित्री और आधुनिक युग की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा के गीत वर्षा सुंदरी के प्रति से उद्गृत हैं। यह गीत उनके नीरजा नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित हैं। ठीक, अब इन पंक्तियों में वर्षा को सुंदरी के रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए क्या बताया गया है इसमें कि महादेवी जी कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा केश जाल बादलों के समान श्यामल श्यामल है। ठीक, रूपसी तेरा घन केश पास श्यामल श्यामल कोमल कोमल यानी रूपसी यानी हे सुंदरी। ठीक, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा केश जाल जो है वो काले काले बादलों के समान कोमल कोमल है। ठीक, तेरा श्याम और कोमल केश जाल सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। ठीक, लहराता सुरभित केश पास यानी तुम्हारा केश जाल जो है वो सुगंधित होकर के लहरा रहा है नव गंगा की रजत धार में। ठीक, यानी तुम्हारा जो कोमल केश जाल है वो सुगंध से युक्त होकर के लहरा रहा है। ठीक, और आगे देखिए, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात में। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सुंदरी, क्या तू इन केशों को रात्रि के समय रजत धार से युक्त आकाश गंगा में धोकर आई है। नव गंगा की रजत धार में यानी आकाश गंगा की चांदी की धार में क्या तुम इन केश राशियों को यानी इन बालों को धोकर के आई हो। कंपित है तेरे सजल अंग सीरा सा है तन हे सद्यस्नात यानी तेरे भीगे हुए अंग काँप रहे हैं। ठीक, कंपित है तेरे सजल अंग, सजल यानी भीगे हुए, तुम्हारे भीगे हुए अंग काँप रहे हैं। सीरा सा है तन हे सद्यनाथ, और तेरा शरीर उस महिला के शरीर के समान सिहर रहा है, अर्थात जैसे सिहरन होती है, हल्की सी कपकपी होती है, जो अभी अभी स्नान करके आई हुई हो। यानी तुम्हारा अंग जो है उस स्त्री के समान सिहर रहा है, हल्की सी कपकपी हो रही उसमें, जो कि अभी तुरंत ही नहा करके आई हुई। जिस प्रकार से कोई तुरंत की नहाई हुई स्त्री आती है और थोड़ी सी कपकपी रहती है, तो तुम्हारा अंग भी तुरंत की नहाई हुई नायिका के समान सिहर रहा है। और भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास। ठीक, तेरे भीगी हुई अलकों के छोर से यानी अलग यानी जो केश होते हैं, जैसे पानी टपकता है तो नोक बन जाती है पानी टपकते टपकते बालों के नोक से, तो तेरी भीगी हुई अलकों के छोर से जल की बूंदें खुशी के साथ नाच रही हैं, अर्थात टपक रही हैं। ठीक, तुम्हारे खुली हुई अलकों से अर्थात खुले हुए बालों के छोर से चूती बूंदे कर विविध लास, बूंदे जो जो चू रही हैं वो विभिन्न प्रकार से प्रसन्न होकर के वो चू रही हैं यानी खुशी के साथ नाच रही हैं। ठीक, लास मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर नाचना। तो जो बूंदे चू रही हैं तुम्हारे केशों के नोकों से, वो विभिन्न प्रकार से प्रसन्न होकर के नृत्य कर रही हैं। रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी,
तेरे बादल रूपी बालों का समूह बड़ा चिंताकर्षक लग रहा है। ठीक, रूपस यानी हे सुंदरी, तेरा घन घन केश पास यानी बादलों के समान तुम्हारे बालों का समूह बड़ा चित्ताकर्षक लग रहा है, अर्थात चित्त को आकर्षक करने वाला लग रहा है। ठीक, अब इस पर देखिए, काव्यगत सौंदर्य जब आप बताएंगे तो इसमें आप बताएंगे भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, रस इसमें श्रृंगार है, छंद इसमें मुक्तक है, अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार है, तीनों अलंकार है इसमें। और नवगंगा, देखिए यहाँ पर नवगंगा लिखा है तो ये रूपक अलंकार, और अनुप्रास अलंकार तो वही जहाँ पर एक वर्ण कई बार आता है, मानवीकरण क्योंकि वर्षा को एक सुंदरी के रूप में बताया गया है इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक, अब देखिए दूसरा हम देखते हैं सौरभ भीना झीना गीला। ठीक, सौरभ भीना झीला गीला, लिपटा मृदु अंजल सा दुकूल, इसमें कुछ मीनिंग देख लेते हैं। सौरभ मतलब सुगंधित, ठीक, सौरभ मतलब सुगंधित, भीना मतलब मनमोहक हल्की मधुर सुगंध, ठीक, भीना मतलब मनमोहक हल्की सुगंध, झीना मतलब बारीक बहुत ही बारीक झीना, और मृदु यानी कोमल, यहाँ पर है मृदु कोमल, अंजन सा यानी सुरमे जैसा काला, अंजन सा यानी सुरमे जैसा काला, दुकूल यानी रेशमी वस्त्र, और जुगनू के स्वर्ण फूल अर्थात जुगनू रूपी स्वर्ण पुष्प, जुगनू के स्वर्ण फूल अर्थात जुगनू रूपी स्वर्ण पुष्प। ठीक, अब देखते हैं इसमें संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा। प्रसंग में आप इसमें यह बता देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया कि किस प्रकार से उसने श्रृंगार कर रखा है। तो कवित्री कहती हैं कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं हल्के काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया। सौरभ भीना झीला गीला लिपटा मृदु अंजन साधुकूल, अर्थात हे वर्षा सुंदरी, वर्षा सुंदरी रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित, ठीक, सौरभ एक सुगंधित, पारदर्शक झीना यानी पारदर्शक, भीना यानी गीला कुछ गीला एवं हल्के काले रंग का, ठीक, अंजन साधुकूल अंजन यानी काले, हल्का काले रंग का झीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। लिपटा है यानी तुमने धारण कर लिया है रेशमी वस्त्र, दुकूल यानी रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हों। ठीक, आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं, चल अंचल में झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, यानी जुगनू जो चमक रहे हैं आकाश मार्ग में वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झड़ रहे हों। ठीक, आगे देखिए, दीपक से देता बार बार, ठीक, अब इसमें देखिए आगे की लाइनें यहाँ से है, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूपसी तेरा घन केश पास। इसमें देखिए कह रहे हैं कि बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारा उज्जवल चितवन है। ठीक, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, यानी बादलों में चमकती हुई बिजली ही तुम्हारी उज्जवल चितवन है। और जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। ठीक, दीपक से देता बार बार, यानी तुम्हारी जो बादलों में बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी चितवन है, और तुम्हारी इस प्रकार की चितवन अर्थात इस प्रकार से दृष्टि डालना ऐसा लगता है कि जैसे उसके मन में किसी पर जब तुम्हारी दृष्टि पड़ती है तो उसके मन में प्रेम के दीपक जैसे जगमगाने लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केश राशि अत्यधिक सुंदर लग रही है, रूपसी तेरा घन केश पास। ठीक, इसमें जब आप काव्यगत सौंदर्य बताएंगे तो सब कुछ आपका सेम वही रहेगा, बस इसमें आपका अलंकार हो जाएगा तेरा उज्जवल चितवन विलास में रूपक अलंकार, यह तेरा उज्जवल चितवन विलास है, यहाँ पर चितवन विलास लिखा है तो रूपक अलंकार, और इसमें उपमा अलंकार भी है, मृदु अंजन साधुकूल। ठीक, जो ऊपर की पंक्तियाँ हमने देखी थी अभी, ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये है मृदु अंजन साधुकूल, इसमें आपका उपमा अलंकार है, ये यहाँ पर उपमा अलंकार। ठीक, और मानवीकरण तो इसमें है ही सब जगह, अनुप्रास भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हम देखते हैं उच्च वक्ष पर चंचल है,
ठीक। उक्षवित बस वक्ष पर चंचल है वक पातों का अरविंद हार, तेरे निश्वासे छू भूको वन बन जाती मलयज बयार। ठीक, इसमें थोड़ी सी मीनिंग्स हम देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग देखिए, उच्छ्वसित का मतलब होता है सांस से भरा हुआ। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऊपर को सांस लेते हैं बाहर की ओर, तो उसको कहते हैं उच्छ्वसित, यानी सांस से भरा हुआ। वक्ष पर यानी छाती पर। ठीक, वक्ष पर यानी छाती पर। अरविंद यानी कमल, यहाँ पर लिखा है अरविंद यानी कमल। और बयार यानी हवा। और केकी रव यानी मोर की आवाज़, ये यहाँ पर लिखा है केकी रव यानी मोर की आवाज़। और नूपुर यानी घुंघरू। और जगती जगती यानी जागृत और संसार। ठीक, ये है यहाँ पर जगती जगती, अर्थात एक जगती का मतलब है जागृत जागना, और दूसरी जगती का मतलब है संसार। ठीक, अब देखिए इसकी हम व्याख्या बताते हैं आपको। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बताएंगे कि इसमें भी आपका वही है कि कवित्री ने वर्षा रूपी सुंदरी की रूप सज्जा का इसमें वर्णन किया है। तो कवित्री कहती है कि हे सुंदरी, दीर्घ श्वासों के कारण हिलते हुए तेरे वक्ष स्थल पर बगलों की पंक्ति का श्वेत कमल रूपी हार शोभायमान हो रहा है। ठीक, उच्छ्वसित वक्ष स्थल पर अर्थात सांसों से भरे हुए तुम्हारे वक्ष स्थल पर अर्थात सीने पर वक पातों का अरविंद हार। ठीक, कवित्री कहती हैं कि हे सुंदरी, दीर्घ सांसों के कारण अर्थात तेज से सांस लेने के कारण तुम्हारे वक्ष स्थल पर, हिलते हुए वक्ष स्थल पर बगलों की पंक्ति का श्वेत कमल रूपी हार शोभायमान है। वक पातों का यानी बगले रूपी पंक्तियों का अरविंद हार, बगले रूपी पंक्तियों का कमल के समान हार सुशोभित है। तेरी निश्वास छू भूको बन जाती मलयज बयार। और मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बगल कमल रूपी हार शोभायमान अर्थात बगलों की पंक्ति मालों यानी सफ़ेद कमलों की माला के रूप में वक्ष स्थल पर सुशोभित हो रही है। ठीक, बगुले की जो पंक्तियाँ होती हैं वह कमल के हार के समान वर्षा सुंदरी के वक्ष स्थल पर शोभायमान हो रही है, यहाँ पर यह मतलब है। हे वर्षा सुंदरी, तेरे मुख से निश्वासों के रूप में निकलने वाली हवा पृथ्वी का स्पर्श पाकर मलय गिरी से चलने वाली सुगंधित वायु बन जाती है। ठीक, तेरी निश्वास, निश्वास का मतलब है सांस निकलने वाली। ठीक, मुख से निकलने वाली निश्वास, जो मुंह से निकलने वाली सांस होती है। छू भू को यानी भूमि को छू करके बन जाती मलयज बयार, वह मलयगिरी की सुगंध बन जाती है, मलयगिरी पर्वत की वह सुगंध बन जाती है। अर्थात तुम्हारे सांसों से निकली हुई जो वायु है वो पृथ्वी का स्पर्श पा करके मलयगिरी से चलने वाले सुगंधित वायु बन जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी की मिट्टी से जो भीनी भीनी सुगंध निकलती है वह वर्षा ऋतु की वायु के साथ मिलकर मलय पवन का रूप धारण कर लेती है। ठीक, यहाँ पर ये मतलब है। फिर इसके बाद देखिए, केकी रो की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, यानी वर्षा के आगमन पर चारों ओर भौरों की मधुर गुंज यानी मोर की मधुर गुंज जो सुनाई देती है, और मयूर जो है आनंदित होकर के नृत्य करने लगते हैं। वही मयूरों की मधुर ध्वनि ही मानो तेरे पैरों में पहने हुए घुंघरूओं की आवाज़ है। ठीक, केकी रो की नुपुर ध्वनि सुन, यानी जो वर्षा ऋतु में चारों ओर मोर बोलने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं, तो वही मोर की ध्वनि जो है वो कैसे लगती है, लगता है कि तुम्हारे जो नुपुर हैं उनकी आवाज़ है। जब मोर बोलते हैं तो लगता है कि तुमने नुपुर पहन रखे हैं, घुंघरूओं का जो पायल पहन रखी है उसकी आवाज़ है, जिसको सुन करके जगती जगती की मूक प्यास, जिसको सुन करके संसार की मौन हुई प्यास जागृत हो जाती है। ठीक, जगती जगती की मूक प्यास अर्थात संसार की जो मौन प्यास है वह जागृत हो जाती है। यानी कहने का भाव यह है कि तुम्हारे आने का संकेत पाकर ही संसार के प्राणियों की यह इच्छा हो जाती है कि तुम शीघ्र ही आ जाओ इस पृथ्वी पर आकर के सोई हुई प्यास को शांत करो। ठीक, संसार के सभी लोग चाहते हैं कि तुम शीघ्र ही आ जाओ और संसार की सोई हुई प्यास को जागृत करो। रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादलों के समान केश जाल अत्यंत सुंदर लग रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें आप काव्य सौंदर्य में आप बताएंगे सब कुछ वही है। अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, मानवीकरण सभी इसमें है अलंकार। ठीक, ये यहाँ पर आपको बताया था हमने जगती जगती की मूक प्यास में यमक अलंकार है। ठीक, अब आगे देखिए लास्ट है ये, इन सिग्न लटों से छा दे तन पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक संस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर हमको मृदुल भाल। ठीक, अब इसमें देखिए संदर्भ प्रसंग
संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा ने माता के रूप में देखते हुए वर्षा का वर्णन किया, यानी वर्षा सुंदरी को माता के रूप में इसमें देखा इन्होंने। तो कहती हैं कवित्री की हे वर्षा, बादल रूपी केश राशि जो लहरा रही है तुम्हारे पर, ठीक, ऊपर से तेरा घन क्या, इस स्निग्ध लटों से छा दे तन, यानी बादल रूपी जो केश राशि लहरा रही है, तुम्हारा जागृत जगत रूपी शिशु भीषण गर्मी से व्याकुल है, ठीक, पुलकित अंकों में भर दे विशाल, इस स्निग्ध लटों से छा दे तन, यानी यह संसार रूपी जो शिशु है वह जो है बहुत ही गर्मी से व्याकुल है, इसको अपने केश रूपी जो ये लटे हैं इनसे उसके तन को छा दे, अर्थात उसको शीतलता प्रदान कर दे, पुलकित अंकों में भर विशाल, और उसको अपने इस विस्तृत गोद में लेकर के संभाल लो, ठीक, अपने खुशी खुशी यानी प्रसन्न होकर के अपने गोद में उसको भर लो यानी संभाल लो, और झुक संस्मित शीतल चुंबन से इसका माथा चूम, इसका मैंने पुलकित होकर के इसको गोद में लेकर के इसका माथा चूम लो, और हे सुंदरी तो अपनी स्निग्ध लटों से अर्थात बादलों से जगत शिशु का शरीर ढक दे और इतना प्यार दुलार दे कि इसका तन तृप्त हो जाए, ठीक। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखेंगे हम जुग दे अंकित कर इसका मैं दुलरा दे बहला देना यह शिशु तेरा, यानी यह जो यहाँ से देखिए यह जो तेरा संसार रूपी शिशु है यह गर्मी से अत्यंत व्याकुल है, इसको गोद में लेकर के अपने पुलकित होकर के प्रसन्न होकर अपने गोद में ले लो और अपने इन शीतल लटों से इसको ढक दो, इसके तन को छा दो, शीतलता प्रदान कर दो और झुक करके और इसको शीतल चुंबन से यानी इसके मस्तक पर चुंबन अंकित कर इसका मृदुभाल यानी शीतल चुंबन जो है इसके मस्तक पर अंकित कर दो, अर्थात इसके मस्तक पर चुंबन लेकर के दुलरा देना, इसको दुलरा दे, बहला देना, इसको बहला दे, जिस प्रकार से शिशु को गोद में लेकर के क्रीड़ा करते हैं, उसका माथा चूमते हैं, उसको बहलाते हैं, दुलराते हैं, उसी प्रकार से यह शिशु रूपी जो संसार है यह अत्यंत व्याकुल है भीषण गर्मी से, प्यास से, इसको गोद में लेकर के अंक में लेकर के इसको दुलरा दे, बहला दे, इसके मस्तक पर चुंबन लेकर के इसको प्यार दे, और ऊपर से तेरा घन के पास हे वर्षा सुंदरी तुम्हारा बादलों के समान केश राशि का समूह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें आप काव्य के सौंदर्य बताएंगे तो इसमें रस आप श्रृंगार नहीं बताएंगे, इसमें रस आपका वात्सल्य हो जाएगा और गुण माधुर्य शैली इसमें अलंकार रूपक मानवीकरण है, ठीक। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और इसके पहले जो आपको बताई थी मैंने उसमें श्रृंगार और वात्सल्य दोनों है, ठीक। ये देखिए यहाँ वाला जो इसके पहले बताया था ये दीपक वक्षसित वक्षवर यहाँ, ठीक। ये यहाँ से ये जो मैंने बताया था इसमें आपका श्रृंगार और वात्सल्य दोनों है, ठीक। अब देखिए ये आपका समाप्त हो गया है। इसके पहले का जो हिमालय से है वो देखने के लिए आपको उसका लिंक आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखिएगा। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक। उसको सब्सक्राइब करेंगे आप तभी आपको नए वीडियो के बारे में पता चल पाएगा कि कौन सा नया वीडियो आया है, ठीक। धन्यवाद।